हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रेशर पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप बैकग्राउंड देख सकते हो, एनवीएस नवोदय एनवीएस एग्जाम 2022। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जो 8 मार्च को एनवीएस की तरफ से इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की जो पोस्ट पे जो एग्जाम कंटेंट हुआ था उसके आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें इसमें टोटल क्वेश्चनों की बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चनों की संख्या थी इसमें 120। अगर हम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम था इसमें 150 मिनट। और इसी के अलावा हम बात करें इसमें टेक्निकल सिलेबस की, अगर आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चनों की बात करें तो वो थे इसके अंदर 60 क्वेश्चन, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी क्वेश्चन थे वो थे इसके अंदर 60 क्वेश्चन। इसके अलावा नॉन टेक की बात करें, नॉन टेक्निकल, तो वो थे इसमें 60 क्वेश्चन। अब 60 क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, 15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन। इस 15 क्वेश्चन के अंदर जो सामान्य जो रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे, यानी तार्किक योग्यता संबंधी रीजनिंग प्लस मैथ के क्वेश्चन थे। और इन 15 के अंदर मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज, जीके क्वेश्चन थे, करंट अफेयर वगैरह। और यहाँ इन 30 क्वेश्चनों के अंदर अपने भाषाई योग्यता, भाषाई ज्ञान, जैसे इंग्लिश और हिंदी से संबंधित क्वेश्चन थे। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो जो ज्यादा लेवल इतना हाई नहीं था क्वेश्चनों का, सभी क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन थे। और अगर करंट अफेयर वगैरह की बात करें, अगर करंट अफेयर की बात करें यानी कि करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर जो जनवरी माह की और फरवरी यानी जनवरी फरवरी माह की पूछी गई थी। और इसके अलावा अगर हम जीके की बात करें, जीके ज्यादा इतनी हार्ड नहीं, टफ, यानी बेसिकली जो स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लो कि इंडिया का क्षेत्रफल या फिर राजस्थान क्षेत्रफल पूछ लिया जाए या फिर प्राइम मिनिस्टर, तो इस तरह से क्वेश्चन था। यानी कि अपना एक क्वेश्चन था कि जैसे कि सामान्य क्वेश्चन की संविधान से बारे में, यानी कि जो संसद होती है, संसद के बारे में क्वेश्चन था। तो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन थे। और दोस्तों, अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की सभा का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चनों की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। एक परिपथ में प्रतिरोध का मान, यहाँ हो जाएगा मान प्रतिरोध का 6 ओम। प्रतिरोध का मान 6 ओम है, वो प्रेरकीय प्रतिघात का मान कितना है? 8 ओम है। तो प्रतिबाधा का आपको मान पूछा गया है, यहाँ पर जेड का मान पूछा गया है। तो जेड का अगर फॉर्मूला, प्रतिबाधा के फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ आर स्क्वायर की बात करें तो आर है 6, तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 6 के ऊपर स्क्वायर, तो 36 प्लस से अगर हम यहाँ बात करें तो ये कितना 8 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 64। 8 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 64। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100। और इसका जब रूट निकालते तो कितना हो जाएगा 10 ओम। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 ओम अपना आंसर आ जाएगा। तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था, यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको प्रतिबाधा इंपीडेंस जेड का मान पूछा गया था। और राइट आंसर क्या होगा इसका 10 ओम। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से आप मोटर की गति, यानी क्वेश्चन में पूछा गया था मोटर की गति से बारे में क्वेश्चन था। तो गति के फॉर्मूले की बात है तो एन बराबर होता है 120 एफ बटा पी। ये क्या हो जाएगा गति का फॉर्मूला। क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन इस तरह पोलो की संख्या 12, यहाँ पी का मान कितना दिया हुआ इसमें 12 और एफ फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ इसमें 50 हर्ट्ज। और आपसे पूछा क्या है गति क्या होगी। तो गति की हम बात करें तो गति बराबर हो जाएगा 120 गुणा 50 बटा 12, जिसको सोल्व करते हैं 10 और ये आ जाएगा 500 आरपीएम। तो गति कितनी हो जाएगी इस मोटर की 500 आरपीएम क्या जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावटी लड़ी जिसमें एक लैंप की वोल्टेज, यानी कि जो एक लैंप है उस एक लैंप की जो वोल्टेज है उसका मान कितना है 5 वोल्ट। और कुल वोल्टेज का मान, टोटल जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज का मान कितना है 230 वोल्ट। तो कुल कितने लैंपों की आवश्यकता होगी, यानी कि यहाँ पर जो लैंप है, नंबर ऑफ लैंपों की संख्या पूछी गई है। तो लैंपों की संख्या आपको याद करनी है। तो क्या करेंगे 230 कुल वोल्टेज है और एक लैंप की वोल्टेज कितनी है 5। तो कितने हो जाएगा, इसको काटेंगे 4 और यहाँ काटेंगे 6, 46 लैंप। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो कितने लैंपों की आवश्यकता होगी 46। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन था आग से संबंधित श्रेणी एक की आग को बुझाने के लिए किस प्रकार की यंत्र की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, आग 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, बी और सी और डी, यानी कि ए, बी, सी और डी। यहां पूछा गया क्लास ए प्रकार की जो आग है,
यानी कि जो ये आग कौन सी होगी, ये लकड़ी, कपड़ा और कागज। अब इसे बुझाने के लिए क्या काम लेते हैं, इसे बुझाने के लिए हम काम लेते हैं सामान्यतः पानी या फिर मिट्टी। तो ऑप्शन के अंदर था अपना एक ऑप्शन पानी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पानी। अगर हम इसके अलावा 3 ऑप्शन की बात है, 3 ऑप्शन में एक में झाग टाइप और सीटीसी वगैरह कुछ ऐसे ऑप्शन थे, जबकि एक अपना अलग ही ऑप्शन था जिसमें क्या था, पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी की। सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है, पानी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, उपरोक्त चारों कथनों में से प्राथमिक सेल नहीं है। यहाँ 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो क्या थे, प्राथमिक सेल और एक ऑप्शन अपना द्वितीयक सेल। तो ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन में हो जाएगा वोल्टाइक सेल, बी ऑप्शन की मैं बात करें तो कार्बन जस्ता सेल, सी ऑप्शन की बात करें पारा सेल, और डी ऑप्शन की बात करें निकल आयरन सेल। तो निकल आयरन क्या हो जाएगा, द्वितीयक सेल। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, निकल आयरन सेल। यानी कि आपको बताने थे कि 3 सेल जो तो है वो कौन से है, प्राथमिक, और एक सेल है वो कौन सा है इसमें, द्वितीयक सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, निकल आयरन सेल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर प्रयोग में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है। तो अपन जो मोटर काम लेते हैं, काम में कौन सी मोटर काम लेते हैं, इसमें स्थिर गति वाली मोटर काम में लेते हैं। तो स्थिर गति वाली यदि ऑप्शन में मान लो जो सिंक्रोनस मोटर है, तो क्या करेंगे हम, सिंक्रोनस मोटर। और यदि सिंक्रोनस मोटर नहीं है, वहां पर है यूनिवर्सल मोटर, तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर में नहीं है और उसमें दिया हुआ है जैसे सिंगल फेज या फिर अपना इंडक्शन मोटर, तो क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने क्या देना उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कान से कान प्रतिरोध का मान होता है, यानी मानव शरीर के कान से कान प्रतिरोध का मान होता है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए इसमें था 10,000 ओम, ऑप्शन बी की बात करें तो बी में था 1000 ओम, ऑप्शन नंबर सी 100 ओम, ऑप्शन डी 10 ओम। तो यहां राइट आंसर की बात करें तो कान से कान कितना हो जाएगा, 100 ओम, और स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होगा, 1 किलो ओम। ये गीली त्वचा का प्रतिरोध हो जाएगा, और शुष्क त्वचा का 1,00,000 से 5,00,000 ओम तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन 100 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, यहां पूछा गया था संधारित्र का मान पूछा गया था। संधारित्र का मान क्या होगा, आपको सी का मान पूछा गया था। सी बराबर होता है Q बटा V, और यहां Q का मान दिया हुआ है 0.5 कूलम, और वोल्टेज का मान दिया हुआ है 25 वोल्ट। तो यहां इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहां एक पॉइंट नीचे लग जाएगा 0, तो यहां क्या लग जाएगा 0 पॉइंट, एक पॉइंट यहां लगाएंगे तो 1 0 यहां, और 1 0 यहां लगा देंगे तो 1 0 यहां। तो इसको काटते हैं तो 0.02 फेरेड क्या आता है अपना आंसर। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर 0.02 फेरेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, किसी कुंडली में घेरों की संख्या है 200 टर्न और धारा का मान है 2 एम्पियर प्रति टर्न। तो यहां जो एमएमएफ का मान पूछा गया था, तो एमएमएफ होता है एम्पियर टर्न। तो एम्पियर टर्न, तो यहां जो टर्न की संख्या कितनी, 200, और एम्पियर का है 2 एम्पियर, तो 2 गुणा 200, तो ये हो जाएगा 400 एम्पियर टर्न। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 400 एम्पियर टर्न। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल में सक्रिय पदार्थ यानी एक्टिव पदार्थ क्या है। तो यहाँ क्वेश्चन लेड एसिड से था, उसके प्लेटों के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन की जो प्लेट होती है किसकी बनती है, कौन सा पदार्थ हम इसमें काम में लेते हैं। तो बात करें इसमें एक तो काम लेते हैं PbO2, और एक काम लेते हैं Pb, धन प्लेट और ऋण प्लेट बनाने की। तो यानी कि अपने जो सक्रिय पदार्थ था उसके अनुसार PbO2 क्या जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यूज से संबंधित था कि फ्यूज, तो यहाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह से था
कि निम्नलिखित में से फ्यूज का जो लीकेज फैक्टर का मान अधिक नहीं होना चाहिए, तो या फ्यूज होने का मान अधिक नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन था। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शनों की, तो ऑप्शन ए के अंदर था 1.8, बी की बात करें 1.1, सी की बात करें 1.4 और डी की बात करें 2.8। तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर 2.8, क्योंकि एचआरसी फ्यूज का 1.1 और किटकैट फ्यूज का होता है 1.4 से लेकर 1.7 तक, तो ये इसके साथ 1.7 के समथिंग है, तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि 10 एम्पियर वाले कार्टिज फ्यूज का रंग कैसा होता है, तो वो होता है भूरा रंग। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, सबसे कम प्रयोग में ली जाने वाली डीसी मोटरें होती हैं, जो सबसे कम प्रयोग में लेते हैं वो डीसी मोटर कौन सी होती है। तो डीसी मोटर होती है अपने 3 प्रकार की, सीरीज, शंट और कंपाउंड। एक होती है अपनी श्रेणी मोटर, एक होती है शंट मोटर और एक होती है संयुक्त कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर 2 प्रकार की होती है, एक होती है विभेदी प्रकार की और एक होती है संचयी मोटर। तो जो विभेदी है कम्युलेटिव जो डिफरेंशियल प्रकार की मोटर होती है, इसे सिर्फ प्रयोगशाला में काम लेते हैं, इसे काम में नहीं लेते, यानी कि इसको जितना लोड बढ़ता है तो इसमें क्या गति बढ़ती जाती है, तो इसे काम में नहीं लेते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंशियल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है AWG अमेरिकन वायर गेज का मान किस में होता है, तो ये होता है mm के अंदर। अगला क्वेश्चन विद्युत इस्त्री में अधिक तापमान का कारण, तो क्वेश्चन को विद्युत इस्त्री प्रेस से संबंधित था। इसमें होता है एक थर्मोस्टेट स्विच जो क्या करता है तापमान नियंत्रण, उससे संबंधित क्वेश्चन था। अगर हम उसकी बात करें कि जो थर्मोस्टेट है उसको अगर अनिश्चित सेट कर देंगे तो तापमान क्या करेगा बढ़ाएगा, और यदि वोल्टेज को मान लो हम कम रखें तो तापमान क्या होगा अधिक नहीं होगा। तो क्वेश्चन इस तरह से ही था कि तापमान अधिक बढ़ने का कारण नहीं है, तो वोल्टेज का कम होना। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रेरक, तो यानी कि इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस का था समांतर क्रम। समांतर क्रम में डायग्राम बना हुआ था। एक का मान 10 मिली हेनरी और 5 मिली हेनरी और यहां हो जाएगा 2 मिली हेनरी। अब यहां पूछा गया है कि टोटल जो प्रेरकत्व है वो कितना होगा। तो यदि हम बात करें तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट इसके आंसर देखें तो देखो समांतर क्रम में क्या होगा, इसका मान 2 मिली हेनरी से भी क्या होगा कम। ये तो फिक्स है कि 2 मिली हेनरी से क्या होगा इसका आंसर कम। इसको अगर सोल्व करते हैं तो इसमें प्रतिरोधों का जो नियम है वही इसमें क्या लगेगा नियम। तो 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 10। यहां 1 प्लस 2 प्लस 5, तो 2 और 1 3, 3 और 5 8, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 10/8। अब इसको सोल्व करते हैं तो 8 एकम 8, अब बचा कितना इसमें 2, यहां पॉइंट लगाते हैं तो यहां 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजो 40, तो 1.25 मिली हेनरी क्या जाएगा अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंक्रोनस मोटर से। इसमें सिंक्रोनस मोटर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंक्रोनस मोटर की सत्य व असत्य से क्वेश्चन था। इसमें सत्य व असत्य, तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड को गति नियंत्रण करना असंभव, तो इतना असंभव गति नियंत्रण कर सकते हैं सिंक्रोनस। और इसमें था नेक्स्ट कि सिंक्रोनस मोटर तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है, अग्रगामी पश्चगामी और इकाई, तो दोनों क्या हो जाएंगे सत्य। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यानी गिलहरी पिंजरा प्रेरण मोटर्स। तो इसके जो रेजिस्टेंस वगैरह इसके रोटर वगैरह थे, इसका जो स्टार्टिंग प्रतिरोध है वो कैसा होता है, इसका जो स्टार्टिंग प्रतिरोध होता है वो उच्च, या फिर इसका जो प्रतिरोध की बात करें प्रतिरोध इसका जो रोटर वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध निम्न होता है या फिर उच्च, या फिर इसी के जो जैसे कि रोटर हो गया, रोटर के ऊपर जो वाइंडिंग जो इसकी तांबे की जो मोटी छड़ों के रूप में जो कुंडली की जाती है उसको स्थायी रूप से क्या किया जाता है शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें असत्य और सत्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बात करें मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, तो यहां एक डायग्राम सिंबल दिया हुआ था और पूछा गया था निम्नलिखित सिंबल किस
इंस्ट्रूमेंट का यह दर्शाएगा। तो यहां इस तरह से एक सिंबल था, और ये जो सिंबल होता है किसका होता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का। यदि मैं बात करूं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की, तो ये सिंबल किसका हो जाएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का सिंबल हो जाएगा। और इसी के अलावा एक सिंबल था जैसे कि त्रिभुज, और त्रिभुज के साथ में यहां थे रोड के ऊपर क्रॉस पट्टी, और क्रॉस पट्टी के ऊपर गुजरता हुआ व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा इसका सिंबल का अर्थ, पैदल क्रॉस यानी कि फुटपाथ, यानी जो पैदल क्रॉस पट्टी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीआर एक युक्ति है। तो एसीआर के बारे में क्वेश्चन था, तो एसीआर एक युक्ति है, तो ये 4 परत और 3 संधि वाली युक्ति है, और 2 एसीआर को समांतर क्रम में जोड़ क्या बनाया जाता है, डायक। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद्युत लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत लैंप होता है जैसे कि इंडिकेंटिसेंट लैंप, जीएलएस लैंप, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तापन प्रभाव के ऊपर। तो क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, कि जो विद्युत लैंप है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तापन प्रभाव के सिद्धांत पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन था लैंप होल्डर से संबंधित था कि एडिसन स्क्रू लैंप होल्डर की वाट क्षमता होती है। तो लैंप होल्डर होते हैं अपने 3 प्रकार के, एक होता है बेयोनेट, एक होता है एडिसन, और एक होता है गोलियत। मैं बात करूं बेयोनेट की, तो ये होती है 200 वाट से कम क्षमता वाला, और ये होती है 200 वाट से 300 वाट से कम, 300 वाट तक, और ये होता है 300 वाट से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 से 300 वाट या 300 वाट से कम। अब इसके अलावा बात करें, यानी कि ये हो गया वायरिंग संबंधित क्वेश्चन, और वायरिंग से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, छोटी यूनिवर्सल मोटर, यानी यूनिवर्सल मोटर से संबंधित क्वेश्चन था, और यूनिवर्सल मोटर से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन थे, टोटल 3 या 4 क्वेश्चन आए हुए थे। अगर यहाँ पूछा गया था कि यूनिवर्सल मोटर की दक्षता, यानी छोटी यूनिवर्सल मोटर की जो दक्षता होती है वो क्या होती है, अपेक्षा करते कम होती है। और हम इसके अलावा क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ था कि जो आर्मेचर एक क्वेश्चन था कि आर्मेचर रिएक्शन होने से जो यूनिवर्सल मोटर है, आर्मेचर रिएक्शन होने से यूनिवर्सल मोटर में गति व टॉर्क में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गति और टॉर्क क्या हो जाएगी, उसकी घट जाएगी। तो और इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो थे इसकी गति वगैरह नियंत्रित करने की, या फिर इसे स्लिप वगैरह। तो यूनिवर्सल मोटर, या फिर हम बात करें 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में यदि हमें क्या निकालना हो, स्लिप, तो स्लिप से संबंधित क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन थे, इनकी जो ट्रांसफॉर्मर रेशो वगैरह है उसके मान ज्ञात करने की। और इसी के अलावा जो डायोड ब्रिज रेक्टिफायर, यानी जो रेक्टिफायर ब्रिज है, 4 जो रेक्टिफायर ब्रिज होता है उससे संबंधित क्वेश्चन थे। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो क्वेश्चन था अपना सोल्डरिंग से। सोल्डरिंग, अब सोल्डरिंग में कैसे क्वेश्चन था, एक था मृदु इस्पात जो सोल्डर होता है उसका गलनांक पूछा हुआ था, एक पूछा हुआ था सोल्डरिंग तार। जो सोल्डरिंग तार होता है वो होता है 63 और 37% टिन और शीशा। ऑप्शन के अंदर था 60% और 40%। तो इस तरह के यानी कि काफी सारे क्वेश्चन थे। और अगर हम जीके की बात करें, जीके में बेसिकली ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ डीपली क्वेश्चन नहीं थे। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बर्ड रिलेशन और जैसे कथन निष्कर्ष वगैरह क्वेश्चन नहीं थे, बर्ड रिलेशन के क्वेश्चन थे, और जो पजल वगैरह यानी कि श्रेणी क्रम के क्वेश्चन थे, और सिटिंग व्यवस्था के अधिकतर क्वेश्चन थे इसमें, यानी नॉर्मली क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक